एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया यानी कि इलाका एक तरीक़ा से। ठीक है, और आधार बेस और ऊंचाई हाइट। तो पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे, चित्र बनाना ज़रूरी है। तो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में बनाइएगा एकदम सीधा। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। कुछ नाम दे दीजिए आप, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे मिलाना ज़रूरी है, सब मिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप मिला दीजिए इसको ऐसे करके। ठीक है ना, अब जो सब दिया है वो उसमें रखिए। तो आधार 16 सेंटीमीटर है, तो इसको ये आधार हुआ ना, मान लीजिए ये आधार हुआ ना, ये आधार हुआ ना, तो ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर है। बात समझे ना। अच्छा, आप इसे भी आधार मान सकते हो, इसे भी आधार मान सकते हो। बात समझे ना, इतना घसना नहीं है समझाने के लिए। तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो इसका ऊंचाई है ना 12 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ये यहाँ ये वाला ऊंचाई देखिए, तो ऊंचाई कहाँ पर गिर रहा है, कहाँ पर गिर रहा है, इस BC पर न गिर रहा है जी। ये जो लकीर है रेड वाला, ठीक है, आपको पेन चेंज नहीं करना है, हम थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए पेन चेंज कर लिए। ठीक है, ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं वो कहाँ पर गिर रहा है, फॉलो हो रहा है BC पर। तो BC आधार हो गया। बात समझ ना। तो ये जो है आपका, इसको कुछ नाम दे दीजिए, डी दे दीजिए, डी दे दीजिए। ठीक है, मतलब ए ये वाला, ये ए यहाँ से ए और ये डी। तो ए डी क्या है आपके किताब, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे करके एरो देखिए भी लिख सकते हो बाहर में 12 सेंटीमीटर। बात समझे ना। चलिए, तो मैं इसको आधार क्यों बोला, क्योंकि इस पर ऐसे करके ऊंचाई गिरा है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि अगर चाहते हो आप ऐसे फिगर नहीं बनाना, ऐसे फिगर नहीं बनाना, मतलब फिगर तो सेम रहेगा लेकिन ऊंचाई उसको नहीं लेना। तो आप क्या करो, मान लो कि आप इसको आधार लेते हो, ये वाला लकीर को, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, PQR, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है, ये जो है ये वाला, इसको आधार मानना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऊंचाई, ये तब आपका ऊंचाई होना चाहिए, ये वाला, ये ऊंचाई होना चाहिए। तो इसको ऐसे मान लेता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे। तो मेरे कहने का मतलब है ये आधार हुआ, ये आधार हुआ। कैसे पता चला ये आधार हुआ, इस पर ऐसे करके ऊंचाई गया, इसलिए ये हो गया। ठीक है, फिर आप ऐसे भी ले सकते हो। मान लीजिए कोई ये लेगा उधार, मतलब कोई ये लेगा आधार, एक सेकेंड, मान लीजिए कोई ये लेगा आधार, ये कोई ये लेगा आधार। तो कैसे समझेंगे कि उसका ये आधार है, कैसे समझेंगे इस टाइप के सवाल में, कैसे समझेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे ऊंचाई, तो ऊंचाई ऐसे करके गया है। तो ये ऊंचाई ऐसे, इसको कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, इसको कुछ मान लीजिए, इसको चलिए d मान लीजिए, कुछ भी। ठीक है, तो अब ये जो आप देख रहे हैं जेड वाई जो देख रहे हैं, ये आधार हुआ। क्यों, क्योंकि ये XD ऊंचाई हुआ। तो जहाँ पर ऊंचाई गिरेगा ना, ये वाला ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई यहाँ पे गिर रहा है, तो ये आधार हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। आप कुछ भी कैसे भी करके कोई भी फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना। तो अपने लोग क्या करते हैं, अभी अपने लोग हाँ, एक सेकेंड, तो 3 केस देख लिए। अपने लोग को भी ड्रॉ अभी कर लेते हैं फिगर। तो मैं इस टाइप का ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा। तो इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। तो ये हो गया अपने लोगों का आधार कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। ठीक, और इसको मैंने ऊंचाई माना, तो ऊंचाई यहाँ पे किया, तो ये तो आधार होबे करेगा। ठीक है, तो ये बेस हो गया, बेस और ये एच हो गया, ये एच हो गया। तो एच आप यहीं पर लिखो, या तो तीर दे के ऐसे करके तीर दे के लिख सकते हो बाहर में, क्योंकि यहाँ पे अति मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा घोच मोच हो जाएगा इसलिए। चलिए, तो यहीं पर लिख देते हैं। एच क्या है आपका, एच
अच्छा 12 सेंटीमीटर है, तो 12 12 लिख दीजिएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया दैट मीन्स ये वाला रीजन कहता है निकालने के लिए, ये वाला, ये इलाका, इसमें कितना इलाका है, ये वाला, ये जो देख रहे हैं जो मैं घस रहा हूँ अभी, ये वाला, ये कहता है निकालने के लिए, इसमें कितना जगह है, ये कहता है निकालने के लिए बेसिकली। बात समझे ना, ये जो मैंने घस दिया शेडेड एरिया, छाया जो मैंने ऐसे करके कर दिया, जैसे ये हुआ ना, ये तो इसका ये जितना भी है ना अंदर का, जितना भी ये वाला पार्ट है ना, ये वाला यही एरिया हुआ, ठीक है। तो ये कहता है निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला होता है, फिगर मैंने इरेज कर दिया, मिटा दिया, अब अपना कर लेना फिगर, लेकिन पक्का कर लेना। इस टाइप के सवाल में, यानी कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन सवाल में फिगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी है बनाना। अब हालांकि नहीं बनेगा तो बात अलग है, लेकिन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जो मानिएगा ए बी सी, तो आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जिससे टीचर को क्लैरिटी हो जाए कि बगल में त्रिभुज है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ लिख देता हूँ ऊंचाई। बात समझे। तो कोई आपको पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको बोलना है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि अंग्रेजी मीडियम में एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, बराबर, ये 1/2 हो गया, क्लियर। आधार क्या है आपके बुक में 16 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर रख दीजिए, फिर यहाँ पे गुना है तो गुना रख दीजिए। ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर रख दीजिए, बात समझे ना। अच्छा, अब इसको काटिए, 2 1 2, 16 भी काट सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 से तो दोनों कटेगा, तो मैं काट देता हूँ 2 1 2 और 2 8 16, काट दिया, काट दिया। अच्छा, बराबर, अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, अब गुना कीजिए, गुना कीजिए, कैसे, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, बराबर देखिए क्या दे दीजिए यहाँ पे, एक सेकेंड, बराबर देखिए क्या दे दीजिए, 96 दे दीजिए, 96 बराबर है ही, एक सेकेंड, 96। अब देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो हो गया, तो यानी कि समझ गए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार यानी कि बेस, बी फॉर बेस यानी कि आधार, इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है आपका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर गुने ये क्या है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो 2 1 2 2 8 16, तो क्या बचा, नीचे में कुछ नहीं तो एक, नीचे में कुछ नहीं तो एक, आराम से। तो 8 और 12 को गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ ना, तो यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को आप देखिए, एरिया रहेगा ना, तो एरिया का जो यूनिट होगा ना, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर रहना चाहिए ऊपर में, खास बात ये याद रखिएगा, ये देखे नहीं छोड़ देना, नंबर कटेगा, ये रहना चाहिए। एरिया रहेगा तो ये 2 रहना चाहिए, एरिया मान लीजिए नहीं रहता तो यहाँ पे 3 रहता, बात समझ ना। तो इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर यानी कि 2 हो गया, और सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी मीडियम में वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लिखा, ये वर्ग यहाँ पे है और सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर, कुछ भी करके लिख सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना, तो वो एरिया निकल गया,
एरिया दैट मीन्स ये जो है आपका ये जो ट्रायंगल था इसमें कितना जगह था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।